यूजीसी बिल को लेकर के देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा था और कहा जा रहा था यूजीसी बिल जो है वो वापस किया जाए। सरकार को भी चेतावनी दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है, सामान्य कास्ट की विरोधी है, स्वर्ण विरोधी है और तमाम तरीके से अपने अपने तरीके से लोग जो है वो तर्क दे रहे थे। लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि अभी तक जो है वो जाति और जो धर्म है वो जमीनी स्तर पे था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो स्कूल में भी पहुंच रहा है और ऐसे धीरे धीरे करके हर जगह जो है वो पहुंच जाएगा। इस पर सरकार जो है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे और दिक्कत जब हुई कि जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बिल लाया गया था और इसी बिल के विरोध में कई सांसद और विधायक जो हैं वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। अभी कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और सरकार से इसका जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है और ये भेदभाव जो है वो पैदा कर सकता है वहां पर। अब सवाल इस मुद्दे को लेकर के कई हैं, इस पर सिर्फ हमने एक ही वीडियो बनाया और हमने ज्यादा वीडियो भी इस मुद्दे पर नहीं बनाया क्योंकि मैं देख रहा था नेशनल मीडिया लगातार इस पर डिबेट चला रही थी 24/7 और आपने भी देखा होगा इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन फिलहाल के लिए खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर रोक लगा दी तो हमने कहा आपको एक अपडेट देना जरूरी है, आपको एक अपडेट दे दे। और सवाल यह आ रहा है कि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई भी कास्ट हो, तो अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो स्वर्ण समाज से हो, किसी भी समाज से हो, अगर किसी भी युवा को जाति और धर्म के नाम पर टारगेट किया जाता है, जाति और धर्म के नाम पर पीटा जाता है, मारा जाता है, तो मारने पीटने वाले, उसे टारगेट करने वाले, जाति धर्म के नाम पर गाली देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूं। अब यूजीसी बिल लेकर आया गया, यूजीसी बिल को लेकर के देश भर में लगभग हर प्रदेश, हर जिले में इसका कड़ा जो विरोध है वो दर्ज किया गया। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान आया, इस पर स्पष्टीकरण भी जारी किया गया, लेकिन जो ये विरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा कि यह बिल वापस होना चाहिए और ऐसे कई जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस बिल का खुल करके विरोध किया था। कई जो नेता थे, जो क्षेत्र मंत्री और ऐसे मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। कई जगह से ऐसी खबरें आई, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया जिन्होंने कहा कि हम इससे आहत हुए हैं। कुछ सपोर्ट में दिया तो कुछ विरोध में दिया, वो अपने अपने तरीके से आपने खबरें जो है वो देखी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी अगर देश में जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो उससे बाहर उन्हें कैसे निकाला जाएगा। अगर ऐसी खबरें आती हैं कि अभी भी जो कुछ जाति के लोग हैं जिन्हें आज भी घोड़े पर बैठकर शादी करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो ये कैसा भारत देश है। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या जब दूसरे देश जो है वो हमसे आगे पहुंचकर नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नए नए खोज के बारे में अपने देश को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो एक हमारा भारत देश ऐसा है कि जहां अभी हम धर्म के खातिर लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि इन्हें इनका ये हक मिलना चाहिए, इन्हें इनका हक जो है वो नहीं मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है और सरकार के द्वारा लागू किया गया और जो विरोध किया जा रहा है, इस पर हम आपका राय जानना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। यूजीसी जो है उसे लागू किया जाना चाहिए या कोर्ट ने अभी कुछ दिनों के लिए जो है वो रोक लगाया है, इसके लिए परमानेंट रोक लगा देना चाहिए। क्या कुछ आपका राय है, हम आपका राय जानेंगे।